राहुल गांधी तो बहुत सारी न्याय गारंटी दे रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे। राजीव गांधी नहीं किया, इंदिरा गांधी नहीं किया, तो ये क्या करेंगे? जो किया मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। 75% करते हैं वो। 75% होता है। हाँ, हम लोग जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने कहा था रीवा में ही आप उम्र छोटी रही होगी, तो मैं 100 रुपये किसान मजदूर को भेजता हूँ तो 1 रुपये नहीं पाता, मगर ये मोदी सरकार ने 1 रुपये हमको दिया। ये सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भैया अगर तानाशाह लाना हो 400 पार कर दें, अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचाना हो तो इस बार जनता की आंखें खुलनी चाहिए। हम मानते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप धर्म के नाम पे कितनी रोटियां सेकेंगे? लोगों को काम भी दीजिए ना, रोजगार दीजिए। सब में आप लिमिटेडकरण, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, तो फिर आपके सरकार में रहने का क्या मतलब है? आप तो कहते हो ना कि हम सरकारी भर्तियां कर रहे हैं, क्यों अभी तक कि भर्तियां नहीं हुई? आपने सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया, एयरपोर्ट दे रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। फ़ायदा यही हो रहा है कि हमारा सनातन जो पिछला हमारा पीछे गया था, जैसे कि हर जगह मंदिरें तोड़ दी गई थी, वहाँ पे आपके मस्जिदें बनाई गई, हर जगह निकाला, मतलब कुछ भी था जो हमारे सनातन के बारे में खंडित किया गया था। तो हम लोगों को ताजमहल बताया गया, कुतुब मीनार बताया गया, ठीक है। हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि हमारे सनातन में ऐसी ऐसी नदियाँ हैं, ऐसी ऐसी मंदिरें हैं जो लुप्त हो जाती हैं। कहाँ से पानी निकलता है, कहाँ चला जाता है, वो प्रभु ही जानता है। राम सेतु के बारे में नहीं बताया गया है ना। हमें क्या, अगर हमारे कोई घूमने आता था, गाइड अगर घूमने आते थे बाहर से, तो उनको सिर्फ ताजमहल दिखाया जाता था। नमस्कार, राम राज्य यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी यात्रा है पुरवा के पास बसावन मामा, जो लोकसभा क्षेत्र रीवा आता है, और यहीं पे एक धार्मिक स्थल भी है और इसकी क्या मान्यताएं हैं और यहाँ का क्या राजनीतिक समीकरण है, इस विषय में हम यहाँ के लोगों से, किसानों से, मज़दूरों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके जीवन में आखिर क्या चल रहा है। तो क्या नाम है आपका? हमारा पुष्पराज गुप्ता, पूर्व पार्षद बैकुंठपुर। अच्छा, आप राजनीतिक आदमी हैं? जी, हम व्यापारी संघ अध्यक्ष हैं, सोनिया बेकरेड अलग इंडिया कांग्रेस के। जी, ये समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा, क्या मानते हैं आप, क्या काम हुआ है इन 10 सालों में? 10 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ काम हुआ। पुलिस प्रशासन तंग नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी में तंग किए है। पुलिस ले जाकर बहुत मारती थी और घूस भी लेती थी, और वो जाकर विधायक सांसद लोग लेते थे। ये कहाँ का हाल था? ये सिरमौर विधानसभा का था। जब तक कांग्रेस के दादा श्रीनिवास तिवारी के राज रहा, वहाँ बहुत घूसखोरी चलता था। अब ये समय की कोई को परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई आप एक व्यापारी हैं? व्यापारी हैं। क्या, किस चीज़ का व्यापार है? हमारे पास हार्डवेयर के बैकुंठपुर में दुकान है, वार्ड क्रमांक 10 में। तो क्या मुख्य समस्या यहाँ आप देखते हैं आपके ये बसावन मामा पूर्वा के आसपास, क्या मुख्य समस्या जो आपको दिखती है? मुख्य समस्या है यहाँ जो है, ये इस रोड बनना चाहिए। कहाँ रोड बनना? यहाँ से रोड बन जाए तब ये तमाम व्यापारियों के पेट चलने लगे। तो रोड तो है, हम देख रहे थे। नहीं, ये वाली रोड बंद है। ये आप नदी में रोड बनवा रहे हैं? तो नदी में नहीं, ये किनारे किनारे रोड बन जाए, जाके ऊपर चढ़ जाए। हाँ, तो ये जो यहाँ देख रहे हैं हम कि बहुत सारी गंदगी पसरी हुई है जी, तो आप लोग इस पर काम नहीं करते हैं? तो अब हम लोग सोचते हैं, यहाँ के मैनेजर हूँ अभी वर्तमान, ये सोचता हूँ साफ करा दें, तो सब साफ, ये सोचता पानी अगर आता है तो बह जाएगा, कूड़ा में लगेगा। तो यहाँ इतनी गंदगी है, इसको अभी आप सोच रहे हैं कि कब साफ कराएंगे? तो अब साफ तो हम लोग कराते हैं, आगे लगवाते हैं, वहाँ चारों तरफ आगे लगवाते हैं। तो लोग ऐसा करते हैं? तो यहाँ लोग मिचिक देते हैं, गंदगी ज़्यादा करते हैं। क्या मुद्दे होते हैं यहाँ लोकसभा चुनावों के, क्या खास मुद्दे हैं? लोकसभा के चुनाव का यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वोट है। ये अभय मिश्रा यहाँ का गुंडा है, आप भी जानते हैं, ददुआ का आदमी है। नीलम मिश्रा, ये आप देख लीजिए, चले जाइए बदराऊँ, उनके लड़के भतीजे लोग मोबाइल छुड़ाते हैं, रुपया लूटते हैं। तो हम लोग उनको वोट नहीं करना चाहता हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो आपको किसी तरीके का डर है कि वो सांसद बनेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। अभय मिश्रा को, नीलम मिश्रा का चुनाव जिताया जाता है तो यहाँ हम लोग बचेंगे नहीं किसी हालत में। तो विधायक तो वही हैं, फिर भी आप बचे हुए हैं।
तब विधायक तो अब क्या बताएं कैसा हुआ। पहले केपी त्रिपाठी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। केपी विधायक ने बहुत कुछ किया। अभय मिश्रा पहले कुछ नहीं किया। पर आप कह रहे हैं कि हम लोग बचेंगे नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ तो ऑलरेडी वो विधायक हैं, फिर भी आप कह रहे हैं बचेंगे, तो बचे हुए हैं। तो हो गया या ज़्यादा दिन नहीं हुआ चुनाव हुआ, अपन लोकसभा के आ गए हैं। अब देखिए क्या होता है, सोचते हैं जीत लें, फिर बताता हूँ हमारा मेहरिया भी लोकसभा के हम बन जाए, हम भी विधायक बने रहें। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। कैंडिडेट बदलना चाहिए दोनों को। अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं हैं वो। आए जनप्रतिनिधि कैसे हैं? आप आइए थोड़ा सा, आप भी बात करें। मैं ये क्या नाम है? मेरा कमलेश पांडे नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर करचुलियान पड़ारा ग्राम। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 30 किलोमीटर 40 है। और लोकसभा कौन सी आती है? विधानसभा गुड़ आती है। और लोकसभा रीवा। तो क्या मानते हैं आप, वहाँ जो मिश्रा जी हैं, क्या काम रहा उनका 10 सालों का? उनका कोई काम नहीं, हम कभी लोग देखे नहीं। जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा कभी क्षेत्र में देखे नहीं। संसद को तो टिकट देना ही नहीं चाहिए ऐसे संसद को। क्षेत्र में नहीं जाते। क्षेत्र में कभी नहीं जाते हैं। पार्टी दिया है, मोदी के नाम पर लोग वोट देंगे, हम भी देंगे, मगर उनको वोट देने के कोई भी इच्छा नहीं है। एक भी इच्छा नहीं है कि मैं जनार्दन मिश्रा का दूं वोट। मेरा पुश्तैनी भी संघ से लेकर हम लोग वोट दे रहे हैं, हमारे पूर्वज दे रहे हैं, मगर ये कैंडिडेट के कारण तो वोट तब भी देंगे, मगर ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है। तो यहाँ बसामन मामा आप क्यों आए हैं उतनी दूर से 40 किलोमीटर? आए, भंडारा है, मुंडन है बच्चा का, मेरा भाई। कुछ मान्यता थी इसीलिए मैं आया। क्या ये बसावन मामा किस लिए प्रसिद्ध है, आप क्या मानते हैं? आस्था है, हमारी आस्था है, प्रसिद्ध भगवान है, मानते हैं इनको। हमारे कुल देवता मान लीजिए, हमारे जिला का जो है बिरसुनपुर है, ये है, और देव तालाब है हमारे यहाँ, हम लोग इनको वो मानते हैं। तो आप सरकार से कितना संतुष्ट हैं? 10 साल की मोदी सरकार से कितना? मोदी सरकार से मैं संतुष्ट हूँ। रोड अच्छा दिया और सब कुछ अच्छा दिया, मगर संसद अच्छा नहीं है। यहाँ बोलने वाला चाहिए। हमारा रीवा जिला का संसद आज तक कभी बोला नहीं। मैंने आज 40 साल से देख रहा हूँ, जो शास्त्री जी बाण सागर को लाए, माँ किए, मोरारजी देसाई ने दिया, वो एक अच्छा किया। शास्त्री जी के अलावा कोई संसद अच्छा काम रीवा। किसानों की आय जो दुगनी करने की बात होती है, उसमें क्या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, किसानों को आय दुगनी हो रही। सिंचाई दे दिया, पानी दे दिया कि एकड़ में 40 खाड़ी 30 खाड़ी गेहूँ हो रहा है। हो रही है आय दुगनी? हाँ, हो रही है। सारा खर्च काट के? खर्च काट के 10,000 में 30,000 रुपये मिल रहा। जो मेहनत करता है, जो नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। और जो बेरोजगारी है तो नहीं हटा पाएंगे कोई। बेरोजगारी कोई नहीं हटा पाएगा? कोई नहीं, चाहे मोदी आए, चाहे योगी आए, या चाहे राहुल आए, चाहे केजरीवाल, कोई नहीं हटा पाएगा। राहुल गांधी तो बहुत सारी न्याय गारंटी दे रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे। राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, तो ये क्या करेंगे? जो किया मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। 75% करते हैं वो। 75% होता है। हाँ, हम लोग जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने कहा था रीवा में ही आप उम्र छोटी रही होगी, तो मैं 100 रुपये किसान मजदूर को भेजता हूँ तो 1 रुपये नहीं पाता। मगर ये मोदी सरकार ने 1 रुपये हमको दिया। कैसे दिया? उसका 99 रुपये खा जाते थे, बीच बचौलिया खा जाते थे। अब जो है तो डायरेक्ट खाते में आ रहा, तो उससे फ़ायदा सम्मान निधि आ रहा, जो आता है महिलाओं का आ रहा है। और किसानों के खाद की समस्या जरूर है, खाद हर पंचायत में नहीं पहुंचती है। मिट्टी के तेल का क्या कहें? मिट्टी के तेल को नहीं चाहिए, बिजली पर भरपूर है। बिजली हम औरतें आगे लगाती हैं। मिट्टी के तेल कहाँ चला गया? हाँ, देश के गया नहीं गया। तो क्या नाम है आपका? ऋषि दुबे। कहाँ से हैं? हम रीवा से हैं। रीवा से यहाँ क्यों आए? बस दर्शन करने के लिए आए। क्या मान्यताएं हैं यहाँ? मान्यता तो कहते हैं बहुत मान्यताएं हैं यहाँ की। हम जितना जहाँ तक हम लोगों को पता है, हमारे कुछ लोग बताए हैं कि बसावन मामा की एक अलग ख्याति है। पहले जो शादियाँ हुआ करती थी, घोड़े में दूल्हा जाता था तो पहले बसावन मामा से प्रणाम करते थे। और जो प्रथा आई है हमारे, वो कटार लगाने की, यहीं से प्रथा प्रारंभ हुई है। शादी के बाद हर जोड़ा यहाँ आता है? शादी से पहले भी आते हैं, शादी के बाद भी आते हैं। लगभग सभी हर तरफ के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं किसी जाति व्यक्ति का नहीं है, हर तरह के लोग आते हैं। तो यहाँ का जो धार्मिक स्थल है तो मान्यता भी बहुत है, आप दूर दूर से आप लोग आते भी हैं। किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था तो देखिए, अब हम ये राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं। व्यवस्थाएं तो यहाँ कुछ नहीं थी पहले, लेकिन ये जानकारी मिली है कि आने वाले टाइम में कुछ साल पहले विधायक हुआ करते थे अभय मिश्रा। अभय मिश्रा की देन है कि यहाँ इनको प्रसिद्ध किया गया है
उसके बाद 5 साल वो विधायक नहीं रहे, उस क्षेत्र के विधायक के पी त्रिपाठी जी रहे। उन्होंने इस मंदिर के लिए, इस प्रांगण के लिए कभी कुछ नहीं किया। आप देख रहे होंगे चारों तरफ से गंदगी है, कहीं पानी की व्यवस्था संचालित रूप से नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों ने कुछ नहीं किया। रोजगार एक भी नहीं है। जो हमारे यहाँ सोलर प्लांट एशिया का कहते हैं बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का दूसरा नंबर है, लेकिन आज तक वहाँ पे लोकल भी एक भी बेरोजगार युवा नहीं है कि वहाँ एक भी लड़का हो कि नौकरी कर रहा हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड भी कर रहा हो। ऐसा भी नहीं है, सब टोटल बाहर के लोग आके वहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसे यहाँ लोकल लोगों को हायर ही नहीं करती। अब वो कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम होती है। और कभी हमारे हो गया रीवा बिंद क्षेत्र के मुख्यमंत्री कहलाते हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने कभी आज तक अप्रोच नहीं किया। न कंपनी से ये कहा कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनको आप नौकरी में रखो। कुछ लोगों को रखा भी गया था, तो इन कारण सबको बाहर कर दिया गया, कोई ना कोई वजह बता के कुछ ना। फिर वो अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि एक भी रीवा सीधी सतना रीवा संभाग का कोई भी व्यक्ति उस सोलर प्लांट में कोई भी नौकरी नहीं कर रहा। तो सोलर प्लांट लगने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ लाइट यहाँ मिलती नहीं है, दिल्ली जा रही है उसकी लाइट, उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अरे लाइट ना दो तो कम से कम रोज़गार दे दो, रोज़गार ना दो तो लाइट दे दो, कुछ तो दे दो। सब किसान परेशान हैं। किसानों को आप देते हैं 6 घंटे की 8 घंटे की 4 घंटे की लाइट देते हैं, वो भी टाइमिंग उनका रात में 2 बजे से 6 बजे तक। कौन किसान रात में मरेगा? दिन रात किसान दिन में भी खेत में घूमता है, रात में भी खेत में रहता है। आप क्या करते हैं? हमारा चावल का काम है, तो हम किसानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा काम भी किसानों से ही चलता है। जो बात ये होती है कि आय दोगुनी हो गई है, आप देखते हैं किसान पहले से ज़्यादा सक्षम हुए हैं। कुछ नहीं हुआ। वो आय दोगुनी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट आप ये पूरी तरह से एथेनॉल में गाड़ियां चलाने का प्लान है उनका। तो उनको किसानों का ऐसा कोई फंडा नहीं है कि किसान एक भी कहीं भी। अभी चुनाव से पहले विधानसभा में हुआ था, इन्होंने घोषणा की थी कि धान की खरीदी हम करते हैं, सरकार करती है, MSP में करती है। तो MSP को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप जो देना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि हम किसानों को प्रोत्साहन राशि देंगे, 1 रुपया किसी किसान के खाते में नहीं आया एक्स्ट्रा। जो रेट था और उसी रेट में उतना पैसा आया है, बाकी 1 रुपया किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं आए। गारंटियों पे आपको कितना भरोसा है, जो दोनों टाइप की गारंटी चल रही हैं? अरे जब 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब आने वाले 5 साल में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कैसे मानते हैं आप? अब हर तरफ से मानते हैं। जहाँ अगर सोच रहे हैं कि अगर हमको बोलना है, हमने किसी कुछ गलत हो रहा है, तो अगर हम वहाँ पे बोल दिए तो हमें उठा लिया जाएगा। हमको प्रशासन एक भी मिनट के लिए नहीं छोड़ा जाता। यहाँ आप देखे होंगे या न्यूज़ में आई होगी कि यहाँ लोगों विधायकों को धक्का मार के भगा रहे हैं। तो जब जनता के मन में आक्रोश होगा तो ऐसा कर रहे हैं। आप राजनीतिक पार्टी में हैं, राजनीति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लोगों को भी तो ध्यान रखना। आपको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं वोट दे के, और आप ये झूठे मूठे वादे करते हैं। वादा करने के बाद कुछ कम नहीं कर। गारंटी तो नाम की चीज़ नहीं है। गारंटी में तो गिनवाने लगेंगे तो गारंटियाँ इतनी हैं कि जो एक भी नहीं फॉलो हुई अभी तक। आप कहते हैं मैं काला धन लाऊंगा, कहाँ आया काला धन? आप हम लोगों को 5 किलो गेहूँ चावल दे के हम लोगों को अकर्मण्य बना रहे हैं। हम लोग कुछ करने लायक बचते नहीं हैं। हम लोग को फ्री का मिल रहा है। आप जो देना चाहिए फ्री का वो दो ना। सिर्फ 2 चीज़ देश में फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सबसे अहम मुद्दा है, जो सबकी ज़रूरतों को पूरी करता है। हम अगर 5 किलो गल्ला पा रहे हैं तो उसके बाद हम काम करने नहीं जाएंगे, और हमारी भी ये बेरोज़गारी का बहुत बड़ा कारण है। 5 किलो में हो जाता है। अब वही तो सोचने, ये सरकार के हिसाब से हो जाता है, हमें तो नहीं होता। हम कमाने के लिए करना पड़ता है। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमको 2 पैसे मिलते हैं, उससे पर चलाते हैं। आपने चावल दे दिया, चावल के साथ क्या चावल बस खाते हैं लोग? चावल के साथ दाल भी चाहिए, नमक चाहिए, बर्तन भी बनाने के लिए चाहिए, आग भी चाहिए। आप सब दे रहे हो, सब फ्री में कर रहे हो, तो कहाँ से किसका पैसा दे रहे हैं बताइए? अभी हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश के ऊपर हर व्यक्ति के ऊपर 60,000 रुपये कर्जा हो रहा है। कि हम लोगों को दे रहे हो कि हम लोगों से ले रहे हो? तो आपको क्या लगता है, वोटिंग जितने आपने मुद्दे अभी बताए उस पर होती है कि धर्म के नाम पे होती है, जातिवाद पर होती है, किस मुद्दे पर होती है वोटिंग? अब ये तो देखिए, सब जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सब अपने अपने डंका बजाते रहते हैं, अपने अपने नाम का, अपने अपने जाति का। उसके दम पे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद आप भी हमारा धर्म जगाएंगे। उस टाइम पे भगवान किसके नहीं है? कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि भगवान राम है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं है।
तो इसमें हम ये नहीं कह सकते भाई, आपकी जब राजनीति हो रही है तो आप राजनीति करो। भगवान किसी एक के थोड़ी है, वो तो सबके हैं। हमारे देश चाहे कि कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म हो, भगवान तो कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो भगवान एक है। तो इसमें किसी राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहिए, ये भगवान का कार्य है। और भगवान के अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जो बिल्कुल भी सही मायने में नहीं हुआ, होना ही नहीं चाहिए। मंदिर का जो गुंबज होता है, वो कहते हैं कि मंदिर का गुंबज भगवान की तीसरी नेत्र होती है। उस नेत्र जब तक मंदिर का वो नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। कितने जगत गुरुओं को शंकराचार्य हुई, क्यों हुई? आपको क्या लगता है क्यों हुई? ये सब राजनीति है। अब इसमें अब आप तो सीधा सब पता चलता है कि आने वाले टाइम में चुनाव थे, चुनाव चल ही रहे हैं, इस वजह से असर पड़ेगा। अब असर पड़ता है, अब ये तो जनता के मन में है। जनता तो बहुत आक्रोशित हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि आपके खिलाफ कोई अगर बोल रहा है, आप सही करो, या किसी की परिवार की बात हो। मैं एक नॉर्मल उदाहरण देता हूँ कि अगर हमारे परिवार में 10 लोग रहते हैं, एक आदमी गलत करता है तो हमको बोलना चाहिए, तो आप उस आदमी को भी दबा रहे हो जो बोलने वाला है। कम से कम उसको तो समझो कि हाँ वो क्या बोल रहा है। तो उन लोगों का ये है कि अगर आपके खिलाफ उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो वो सीधे जेल जाएगा। और सलाखें बिल्कुल 24 घंटे ताले खुले रहते हैं, इसीलिए हम लोग भी नहीं बोल पाते। रोज़गार के लिए तो मांगने जाते हैं तो भगा डंडा लाठी मारते हैं। कितनी लाठियाँ नहीं बची हम लोगों के ऊपर। रोज़गार के लिए भोपाल तक गए, भोपाल में सीएम हाउस का घेराव किए, भैया रोज़गार दे दो। आप देख रहे हैं पिछले 10 से 15 साल हो गए पुलिस की भर्तियाँ नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। अब हम लोगों को जैसे इस बार की मोदी जी की जो गारंटी है जी, उसमें रोजगार जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। नहीं भरे जाएंगे। वो जब 5 साल हुआ, पहला चुनाव हुआ तब भरना था, दूसरा चुनाव हुआ तब भरना था, तीसरा चुनाव आ गया, अब वो तो नहीं भरने वाला। हमें तो ऐसा लगता है जो अभी की वर्तमान स्थितियाँ देख रहे हैं तो वो पूर्ण बहुमत के साथ साथ वो 400 पार की जो योजना है उनकी गारंटी है, उस गारंटी से ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपना संविधान के जितने भी वो हैं जो लोगों के मतलब विरोध में हैं, जो विरोध में हमसे बात राजतंत्र लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बोल रहा है, जैसे राजाओं के ज़माने में होता तो कोई अगर बोलता था राजा के खिलाफ तो उसे सीधे उठा के कारागार में दंड दिया जाता, जो भी होता था। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। अगर तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं खुद बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेंगे, आप आरोप लगा रहे हैं संविधान बदल देंगे। नहीं, देख रहे हैं अब आप हर चीज़ देख रहे हैं। आप एक बताइए, एक मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, आप क्या, उसने बोला तो है, उसने अपना हक मांगा। अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो हमें उठा के आप जेल में डाल रहे हो, तो क्या मतलब हो रहा है? ये तो संविधान बदलना नहीं हो रहा। आप हर चीज़ बदल देते हो, जो आपकी मर्जी। नोटबंदी कर दी है, लोगों के किस हालात में लोग रहे हैं, किस तरह से लोग मरे हैं। परेशानी हुई है, बहुत परेशानियाँ हुई। पता नहीं कितने बेरोजगार थे रहे जिनके पास 10-20 हज़ार रुपये अपने घर में रखी रही होंगी महिलाएं, वो भी निकाल दी उनके, वो बेचारी भिखारी हो गई। लाइन में लगे पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। अब इस मुद्दे में अब ये सीधे ये कह सकते हैं कि भैया अगर तानाशाह लाना हो 400 पार कर दें, अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचाना हो तो इस बार जनता की आंखें खुलनी चाहिए। हम मानते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप धर्म के नाम पे कितनी रोटियां सेकेंगे? लोगों को काम भी दीजिए ना, रोज़गार दीजिए। सब में आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, तो फिर आपके सरकार में रहने का क्या मतलब है? आप तो कहते हो ना कि हम सरकारी भर्तियां कर रहे हैं, क्यों अभी तक की भर्तियां नहीं हुई? आपने सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया। एयरपोर्ट दे रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की प्लेनें थी, आप देखे होंगे एयर इंडिया की, सब प्लेनें बिक गई, सारे एयरपोर्ट बिक गए, सारे बंदरगाह बिक गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहित कुमार चतुर्वेदी, मोहित चौबे। कहाँ से आए हैं? रीवा से हैं। यहाँ क्यों हैं? यहाँ हमारे जो पूर्वज और जो हमारे ख़ानदान थे तो वो बसौन मामा के बारे में बताएं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं उनका आशीर्वाद लेने। और मन्नत यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मन्नत जो मांगी जाए वो पूर्ण होती है। और कहा नहीं जाता, ये अपने साथ भी हुआ है कि अपन ने जो भी कहा बसौन मामा सदैव आशीर्वाद दिए और वो काम सफल हुआ है। तो इसीलिए आदमी जब भी समय लगता है या यहाँ से गुजरता है तो ये आदमी दर्शन करने उनके मत्थे में सिर झुकाने ज़रूर आता है। ये जो मान्यता आपकी आज की है कि बहुत पुरानी है? ये बहुत पुरानी है। ये जब सनातन चल रहा था, भगवान चल रहा था, ये जब की है, कोई हम लोगों ने देखा नहीं। बताने के अनुसार ये बहुत पुराना ही है। तो आजकल की राजनीति के बारे में बताइए कुछ। हालांकि ऐसे स्थान में राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या है कि यहाँ लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं,
अपने दुख और विपत लेके आते हैं, यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। और ऐसी जगह राजनीति उचित भी नहीं है, पर अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो आदमी कुछ कह सकता है। नहीं, आप चूँकि देखिए धर्म की बात अगर करें, सनातन की बात करें, तो इस समय उस पर बहुत चर्चा होती है, तो क्या लगता है आपको वो सही बात है? धर्म के लेके अगर चर्चाएं हो रही हैं तो सही है, इसलिए सही है आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे पूर्वज थे, तो आज अगर कहीं डंका बज रहा है तो पूर्वजों की वजह से बज रहा है। जो ये सनातन लोग कहते हैं, तो ये सनातन हमने नहीं देखा है, हमारी पूर्वज पीढ़ियां बना के आई हैं, उसी के बताने के अनुसार हम लोग उसी को चल रहे हैं, उसी सिस्टम में अपन लोग चल रहे हैं। पर जो अपने सनातन को जगाए, आज की युवा को जगाए, क्या है कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, हम जैसे हमारे भाई हज़ारों करोड़ों में हैं, तो वो कहीं ना कहीं भटक रहे थे, अपने रास्ते से भटक रहे थे कि हमें आगे क्या करना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। पर आज बहुत अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है कि कहीं भी अगर सनातन की बात आती है तो सबसे पहले युवा खड़ा है, और ज़ोरों शोरों से खड़ा है, पूरे भारत देश में खड़ा है, हर जगह खड़ा है। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा यही हो रहा है कि हमारा सनातन जो पिछला हमारा पीछे गया था, जैसे कि हर जगह मंदिरें तोड़ दी गई थी, वहाँ पे आपके मस्जिदें बनाई गई, हर जगह निकाला, मतलब कुछ भी था जो हमारे सनातन के बारे में खंडित किया गया था। तो हम लोगों को ताजमहल बताया गया, कुतुब मीनार बताया गया, ठीक है। हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि हमारे सनातन में ऐसी ऐसी नदियां हैं, ऐसी ऐसी मंदिरें हैं जो लुप्त हो जाती हैं, कहाँ से पानी निकलता है, कहाँ चला जाता है, वो प्रभु ही जानता है। राम सेतु के बारे में नहीं बताया गया है ना। हमें क्या, अगर हमारे कोई घूमने आता था, गाइड अगर घूमने आते थे बाहर से, तो उनको सिर्फ ताजमहल दिखाया जाता था। उनको ये नया क्या दिखाते हैं? आज राम मंदिर हमारी सबसे बड़ी वो है, जो 5000 वर्ष से चल रहा है। आज वो हमारी, अगर भारत देश में पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रभु राम और उनका बज रहा है, जो हमारी सनातन को, और जो हमारी युवा पीढ़ी पीछे जा रही थी। पीछे बहुत मंदिरें आपने देखा है कि सब कुछ तोड़ दिए गए थे। आज अगर राम मंदिर भी बनी है तो वहाँ भी मस्जिद ही थी, और उसी के विवाद में आज इतनी बड़ा काम सफल हुआ है। कुछ काम धाम हुआ है, मतलब रोजगार में? रोजगार भी है, देखिए महंगाई भी है तो रोजगार भी है। मैं तो ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ, गाड़ियों चलती हैं अपने अंडर में। अच्छा, आपके पास गाड़ियाँ हैं, बिजनेसमैन है? हाँ, तो इसमें अपन ने देखिए, इसमें ये कह सकते हैं कि महंगाई भी बढ़ी है तो रोज़गार भी बढ़ा है। जो मजदूरी 100 रुपये 50 रुपये हुआ करती थी, आज वो 200 रुपये है, आज वो 700 रुपये है। ऐसा नहीं कि महंगाई है, महंगाई के साथ साथ डेवलप भी है। हर चीज़ें देख लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए। जहाँ हमारे बॉर्डर में हमारे चाचा आर्मी में हैं, हमारे ख़ानदान से 4 लोग आर्मी में हैं, हमारे चाचा लोग। तो हमने देखा है, चाचा लोग बताते हैं कि जहाँ कुछ नहीं पहुंचता था, आज वहाँ रोडें बन गई हैं। जो बॉर्डर में पहुंचने में 5-7 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में सफ़र तय होता है। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अगर एक तरफ, अब जब सेना की आपने बात करी थी, तो अब तो ये अग्निवीर आ गया है, तो इसमें तो अब रेगुलर सेना तो रहेगी नहीं। अग्निवीर में भी वो निकाला जा रहा है। अग्निवीर शायद तक, मेरे हिसाब से, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मुझे उस मैटर में, पर मेरे हिसाब से शायद तक इसलिए अग्निवीर को लाया गया था कि जो हमारे युवा भटक रहे थे, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। आपको भी पता है कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी, है ना। तो इसके हिसाब से 4 साल किया गया था कि हर बच्चों को जॉब मिल सके। और मैं कहता हूं कि अगर जैसे 20 लाख या 10 लाख रुपए जो भी देने के लिए 4 साल बाद दिए थे, तो उसमें आदमी अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकता है, ठीक है। पर इसमें भी 4 साल में भी केंद्र सरकार ने समझौता किया है, अपन इसको पुनः रेगुलर कर सकते हैं। और एक बराबर आर्मी के सम्मान जैसे अपन सम्मान देंगे इनको, है ना, हर एक चीज़ सिस्टम देंगे। ये जो विपक्ष तो कह रहा है कि ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना कैंटीन का सम्मान मिलेगा। नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष तो ये भी कह रहा था कि राम मंदिर भी नहीं बनेगी। खूने, हमने सुना है, न्यूज़ों में हमने देखा है कि जब इसकी चर्चाएं होती थी तो ये कहा जाता था खूनों की नदियाँ बह जाएंगी। विपक्ष जो हमारे हैं तो ये भी कहते थे कि खूनों की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, है ना। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब नॉर्मल हुआ। तो इस बार का चुनाव क्या ये राम मंदिर पर हो रहा है हमारे देश में? नहीं, इस बार का चुनाव देखिए, विकास है ना, विकास के तौर में हो रहा है। जो हमारा भारत देश आज का नया भारत है, जो ये किसी
धर्म से नहीं है, ठीक है। आज हमारा जो नया भारत देश है तो किसी न हिंदू न किसी मुसलमान न सिख न सिखाई है ना, सबको बराबर सम्मान दिया जा रहा है, सबको बराबर डेवलप हो रहा है। तो ये पर्सनल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जो नया भारत है, अगर नए भारत में हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे, अगला भी बढ़ेगा, तो ये नया भारत है। और राम लोकल मुद्दे क्या हैं यहाँ रीवा के? क्या लोकल मुद्दे? आपके सांसद जी ने यहाँ कोई 10 सालों में काम किया? सांसद जी ने किया है 10 सालों में काम। रीवा हमारा विकास हुआ है, उनमें माननीय हमारे राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं, है ना, उप मुख्यमंत्री जी हैं। तो आज जंक्शन सतना बोला जाता था, पर सतना भी देख लीजिए, आसपास के जो भी ज़िले हैं उनको देख लीजिए, और हमारा रीवा देख लीजिए, हर तरीके से विकास हुआ है। तो अभी तो एक भाई साहब कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, भले ये बड़े बड़े प्लांट बने हुए हैं पर रोजगार नहीं है। तो बड़े प्लांट देखिए, अगर प्लांट बने हैं तो कहीं ना कहीं तो रोजगार होगा ना। अगर आप गाड़ी पर यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं है, जबकि प्लांट जब कभी भी लोकल जगह पे बनता है तो वहाँ लोकल लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। लोकल को होगा भैया, कर रहे हैं लोग, है ना, सब कोई कर रहे हैं। कोई अब खुदा ना खास्ता ना गया हो तो वो एक अलग बात है, बाकी सबको बराबर जॉब मिल रही है, बाकी सबको हर चीज़ मिल रहा है।